Now we are going to study about the another topic known as the cryptococcus meningitis। और cryptococcus meningitis में हम देखेंगे कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है और वो किस पेशेंट में ये ज़्यादातर होता है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका जो क्लिनिकल फीचर्स जो है और जो इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस है, ये जो है एक टाइप का ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। और ये फंगल इन्फेक्शन जो है नॉर्मली प्रेजेंट करता है जो क्लिनिकल फीचर्स हो गए जैसे मेनिंजाइटिस के। जैसे मेनिंजाइटिस में आपको क्या मिल सकता है, जैसे पेशेंट को फीवर हो गया, चाहे हेडेक हो सकता है, ठीक है, चाहे नेक रिजिडिटी हो सकता है, और चाहे वोमिटिंग भी पेशेंट को ये प्रेजेंट कर सकता है। तो जो आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है, उनमें ये सब फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो आपको कब होगा, ज़्यादातर ये देखा गया है कि मान लीजिए कि जैसे इस टाइप का अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन चाहे प्रॉब्लम अगर होता है तो कब होता है कि जब वो पेशेंट क्या हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कब होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो है, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कब होगा, जब पेशेंट मान लीजिए कि पहले से एड्स है, चाहे एड्स हो गया, चाहे पेशेंट में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और उस ट्रांसप्लांटेशन में वो क्या हो रहा है कि बहुत सारा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, तो उसमें ज़्यादातर ये चांसेस होता है। एक और बात कर सकते हैं जैसे कि बहुत सारा जैसे कि कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट वो प्रीडिस्पोज कर सकता है, जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो गया, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चाहे कह सकते हैं कि सेवरल फंगल इन्फेक्शंस लाइक क्रिप्टोकोकस, और सेवरल वायरल इन्फेक्शंस हम कह सकते हैं जैसे साइटोमेगालो वायरस हो सकता है। तो इनका इन्फेक्शन ये पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए कि नॉर्मली क्या होता है। ये जो इनर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होता है इसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो अंदर ये जो पार्ट है ये होता है आपका जैसे इस क्रिप्टोकोकस फंगस का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको साइटोप्लाज्म है ये, और साइटोप्लाज्म के साथ इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर इसके आउटर जो है, आउटर जो होते हैं वो होते हैं सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है। मेनली जो फंगस में जो सेल वॉल होता है वो होता है काइटिन का, ठीक है, काइटिन से बना होता है। और काइटिन किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन से। फिर इसके बाद से जो आउटर है, मोस्ट आउटर जो है वो होता है इसका नॉर्मली कैप्सूल, और ये जो कैप्सूल होता है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड से। तो जब भी ये अगर मान लीजिए अगर इन्फेक्शन करता है तो जैसे हम देखते हैं कि ये सिस्टिक और नेक्रोटिक एरिया में नेक्रोटिक कारण करता है ब्रेन टिश्यू में, और इसके चलते क्या होगा कि वहाँ पे ग्लिसनिंग अपीयरेंस आएगा। उस ग्लिसनिंग अपीयरेंस का कारण क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स के चलते क्या होगा कि ग्लिसनिंग फीचर्स है चाहे अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स जो है किसके जैसा आएगा, मेनिनजाइटिस के जैसे, जैसे कि फीवर, हेडेक हो गया, नेक स्टिफनेस चाहे रिजिडिटी कह सकते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सब फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन पे। तो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन का जब हम देखते हैं तो नॉर्मली समझिए क्या होता है कि जैसे कि जो फंगस है वो नॉर्मली सेंटर में है, ठीक है, और इनका जो पिंक कलर का है, और ये नॉर्मली हम कहाँ देखते हैं, इसमें हम एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसको कहते हैं म्यूसिकार्मिन स्टेन। और ये म्यूसिकार्मिन स्टेन पे जो ये पिंक कलर हमें दिखता है वो होता है फंगस। फंगस हमें पिंक कलर में दिखता है, और जो सराउंडिंग जो है हमें क्या दिखता है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक क्लियर एरिया दिखता है हमें। ये देखिए जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये तो फंगस है,
और सराउंडिंग जो है हमें ये सराउंडिंग क्लियर हेलो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, हेलो लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें, हेलो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है ये हमें मिलता है किसमें, क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन में। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बेहतरीन ढंग से, ये जो है, ठीक है, और सराउंडिंग में हमें क्या मिल रहा है, हेलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हेलो लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्लियर साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, वाइटिस। इसलिए इसका स्ट्रक्चर एक और नाम देते हैं, इसका क्या कहते हैं, सोप बबल अपीयरेंस। सोप बबल अपीयरेंस इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, इज द फीचर्स ऑफ क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन। और ये सोप बबल अपीयरेंस जो होता है ये हमें ग्रॉस एग्जामिनेशन पे भी दिखता है, रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन पे भी दिखता है, और हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे भी दिखता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसका कैप्सूल्स को हमें अगर देखना है तो कैप्सूल्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं इंडिया स्टेन, इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन में जैसे एक टाइप का ये निगेटिव स्टेन है, जिसमें कि जो ये बैकग्राउंड जो होता है, इसमें बैकग्राउंड क्या होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है, और जो फंगस है वो अनस्टैंड रहता है, इसमें अनस्टैंड फॉर्म में ये रहता है। और जो देखिए इसमें सराउंडिंग ये जो फंगस बॉडी है, और इसमें हमें क्लियर इसका जो सराउंडिंग में हमें ग्लिसनिंग अपीयरेंस दिख रहा है, वो किसके चलते दिख रहा है, पॉलीसेकेराइड्स मतलब कैप्सूल के चलते। और वो कैप्सूल किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये चीज़ हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल हम समझे कि हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें कहाँ देखना है, मेसोकार्मिन स्टेन पे। मेसोकार्मिन स्टेन पे जो फंगस है वो आपको पिंक कलर में दिखेगा, और जो सराउंडिंग जो है उसका वाइटिश कलर रहेगा, ठीक है। जो और इसको कह सकते हैं हेलो लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं, और इसको अपीयरेंस को कहते हैं हम सोप बबल अपीयरेंस। फिर इसके बाद से जब इंडिया इंक स्टेन पे एक टाइप का निगेटिव स्टेन है, जिसमें कि जो बैकग्राउंड होता है वो टोटली ब्लैक होता है, और जो इसमें जो फंगस है वो कलर स्टेन नहीं कर पाता है, इंडियन स्टेन को नहीं ले पाता, इसलिए इसको निगेटिव स्टेन कहते हैं, अनस्टेन रहता है, ठीक है। और इसको हम मेनली यूज करते हैं किसके लिए, इसके जो पॉलीसेकेराइडल फॉर्मेशन जो होता है कैप्सूल का, उसको हम देखने के लिए इसमें हम करते हैं। देखिए एकदम क्लियर हमें रेडियोलॉजी में भी हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिल रहा है, ये सोप बबल अपीयरेंस हमें दिख रहा है, सोप बबल अपीयरेंस एमआरआई पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। वो आपको किस में मिलता है, क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शंस में, ठीक है। एक और बात कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये जो हम बात कर रहे हैं, जो क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन है, ये आपका स्पेशली बात करते हैं वर्चो रॉबिन स्पेस में दिखता है हमें। जैसे ब्रेन में जो वर्चो रॉबिन स्पेस है उसमें हमें वहाँ पे ये हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। समझते हैं कि वर्चो रॉबिन स्पेस क्या होता है। वर्चो रॉबिन स्पेस क्या होता है कि मान लीजिए जो भी ब्लड वेसल्स जो है जो ब्रेन में जा रहा है, और जो सराउंडिंग जो ब्रेन के पैरेन्काइमल टिश्यू हैं, ठीक है, ये सराउंडिंग मान लीजिए कि ये ब्रेन के पैरेन्काइमल टिश्यू हैं, कि ब्रेन पैरेन्काइमल टिश्यू है, और ये जो ब्लड सप्लाई जो जा रहा है वो है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स।
और सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है और जो ब्लड ब्रेन पैरेन्काइमल टिश्यू है, इस दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जिसको हम कह सकते हैं पेरीवैस्कुलर स्पेस, इसको हम क्या कह सकते हैं, पेरीवैस्कुलर स्पेस। इस पेरीवैस्कुलर स्पेस में बहुत सारा क्या होता है, ये भरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एलोंग विथ इसमें मैक्रोफेज होता है। इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, वर्चो रॉबिन स्पेस ऑफ ब्रेन। और इसी में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है किसका, क्रिप्टोकोकस का, तो यहाँ पे ये हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है इस रीजन में। इस रीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चो रॉबिन स्पेस ऑफ व्हाट, ब्रेन। लास्ट में हम एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 48 ईयर ओल्ड मैन है जो कि एड्स पेशेंट को है, ठीक है। तो एड्स पेशेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, जिसमें कि उसको हॉस्पिटल लाया गया। फीचर्स क्या है, हेडेक, फीवर और परसिस्टेंट कफ है, ठीक है। हिज CD4 सेल काउंट इज लेस देन 500 माइक्रोलीटर। लंबर पंक्चर हम जब कर रहे हैं तो इसमें क्लाउडी फ्लूइड हमें देखने के लिए मिल रहा है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमें क्या दे रहा है, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस मेनिंजाइटिस का कॉज क्या है, तो मेनिंजाइटिस में जब हम बात किए थे कि जब हम उस जैसे कि फंगस को, इसमें जो आंसर होगा आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि सराउंडिंग जो है क्लियर है, इसमें क्लियर हेलो लाइक स्ट्रक्चर है, और जो इसमें फंगस है वो आपको किस कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसिव है, ये जो है ये भी हमें मिल सकता है इम्यूनोसप्रेसिव में। टीबी भी हमें इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और क्रिप्टोकोकस भी इम्यूनोसप्रेसिव में हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि इसको एक आप जैसे इंपॉर्टेंट में ये हमें देख सकते हैं कि अगर CD4 सेल काउंट अगर 500 सेल्स पर ml अगर मतलब कम हो तो इसमें कैंडिडियासिस और कैपोसी सार्कोमा का जो फीचर्स पेशेंट में देख सकता है, ठीक है। अगर CD4 काउंट 200 से अगर कम हो तो उसमें न्यूमोसिस्टिक जीरो बेसिक निमोनिया फीचर्स आ सकता है, चाहे PML जैसी वायरस द्वारा इन्फेक्शन, चाहे क्रिप्टोस्पोरिडियम डायरिया भी हमें शो हो सकता है। अगर 100 से कम होता है तो टॉक्सोप्लाज्मा, हिस्टोप्लाज्मोसिस और कैंडिडा इन्फेक्शन। फिर अगर CD4 अगर सबसे रेयर जैसे कहा जाता है कि अगर 50 से अगर कम हो तो इसमें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और CMV रेटिनाइटिस साइटोमेगालस वायरस इन्फेक्शंस होता है, चाहे जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स द्वारा जो इन्फेक्शन ये हो सकता है जब पेशेंट अगर हाईली इम्यूनोसप्रेसिव रहा तो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो आपके इसमें अगर पूछेगा तो आपके जैसे मान लीजिए कि वर्चो रॉबिन्स स्पेस आया है एक बार क्वेश्चंस, ठीक है। इसका जो म्यूसिकार्मिन स्टेन पे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सोप बबल अपीयरेंस, ठीक है। इंडिया इंक पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो कैप्सूल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बस इम्पॉर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड